फैजाबाद धरना केस का फैसला पुरतशद्दुद वाकयात की निशानदही और मुस्तकबिल के खदशात वाजे कर रहा था। फैजाबाद धरना केस फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया, इस पर हैरत नहीं कि तशद्दुद को मकासद हासिल करने का तरीका समझा जाता रहा। फैसले पर अमल न होने से बेहतर पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने वालों से भी नाइंसाफी हुई। कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। पाकिस्तानी करेंसी को मट्टी में मिला दिया गया। मौशी हालत बहुत खराब है। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से खिताब। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए गुज़श्ता बरस हुकूमत संभाली, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। वोट को इज्जत दो, बिलावल भुट्टो ने एबटाबाद में नारा लगा दिया। कहा, किसी को बार बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दे। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। दोस्तों को कहता हूं, अपना नजरिया और सियासत सामने लाएं। लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का लाडला बनना होगा। कठपुतली सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। बंद कमरों के फैसले भी नामंजूर। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी इजलास। मुल्क में सरमायाकारी की फरोग, मुतय्यन अहदाफ के हुसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कमेटी का SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इजलास को बताया गया, इक़दामात की बदौलत मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मनसूबों की पेशरफ्त में तेजी भी आई। मैं तो हर एक का तर्जुमान हूँ। जहाँ कोई इशू है मैं उसकी अक्कासी करता रहूँ। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो क्या उनसे हल्फ लेंगे? ओहदा डिमांड करता है। नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी आईन इजाजत नहीं देता। चेयरमैन PTI से मसालहत कराने में नाकामी की बहुत सी वजूहात हैं। चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। उम्मीद है इंसाफ होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान वजीर आजम की बात पर भरोसा है। खत लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। केस खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। रिमार्क्स दिए, पीर की सुबह फैसला कर देंगे। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना मंजूरी की दस्तावेज पेश ना कर सके। कहा, काबीना की मंजूरी मौजूद है, जबान देता हूं पेश कर दूंगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस केस में जो सेक्शन लगी है इसके मुताबिक सजाए मौत भी है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत को। वकील सलमान अकरम राजा बोले, देखें ये खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश। 2 घंटे पूछताछ की गई। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, फौजी तंसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात बहाल की जाए। निगरान हुकूमत में कौन कितना मालदार, असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 5.25 करोड़ से ज्यादा के असासों के मालिक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए, घर के फर्नीचर की मालिक 4 लाख रुपए जाहिर की। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए का घर, क्वेटा में 1 करोड़ का प्लॉट है। 7 करोड़ रुपए के मवेशी भी हैं। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने DHA कराची में 40 लाख रुपए का घर और 1,25,000 रुपए मालिक का प्लॉट जाहिर किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। 4 तोले सोना की मालियत 70,000 रुपए जाहिर की गई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 716 पॉइंट्स इजाफे के साथ 57,397 पॉइंट्स पर बंद। दिन भर मजमूई तौर पर 371 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 234 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 116 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 1 अरब 5 करोड़ 67 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर है तो इसराइल सबूत दे। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर का चैलेंज, इसराइली दावा झूठा करार दे दिया। कहा इसराइल आलमी बरादरी को गुमराह कर रहा है, उन्हें हमास के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इसराइली फोर्सेस का कहना है अल-शिफा अस्पताल के अहाते में खुदाई की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली बमबारी में साबरा की मस्जिद को निशाना बनाया गया। 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। गजा में हमास और इसराइली फौज की दूबदू लड़ाई, मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, तादाद 42 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके बड़ाबेर में ऑपरेशन 4 दहशतगर्द मारे गए। समीउल्लाह, सलमान, इमरान और उमर इंतहाई मतलूब थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में भी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद एजाज खान शहीद हुए। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल कर दी गई। कम उम्र मुलजिम अफनान को अदालत में पेश कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी। उसने कार में सवार खवातीन को हिरासा भी किया था। हुकूमती जराये के मुताबिक ड्राइवर हसनैन ने अफनान को पीछा न करने का कहा तो मुलजिम ने धमकियां दी और कहा देखता हूं तुम लोग डिफेंस में गाड़ी कैसे चलाते हो। मुलजिम ने फिर पीछा किया और 160 की रफ्तार से टक्कर मार दी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फीट दूर जा गिरी। 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर भाग गए। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। प्रोटियाज का कैंगरूज को जीत के लिए 213 रन का हदफ। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद डेविड मिलर की जिम्मेदाराना बैटिंग, सेंचुरी स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। फातह टीम इतवार को फाइनल में भारत के मद्दे मुकाबला आएगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल की माहिराना तज्जिए, तबसरे। अदाकार फहद शेख आज बनेंगे मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कहकहे बिखेरेंगे।